सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की धमक दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील की अहमियत बताई। आने वाले दिनों में ये देश के लिए बहुत अच्छा है। भारत पहली मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुका है यूरोपीय यूनियन के साथ। उसके बाद अमेरिका का बैकफुट पर आना, अमेरिका का यह कहना है कि हम टैरिफ 18% करेंगे। यह प्रधानमंत्री की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो बहुत अहम। उन्होंने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसको अहमियत बताया और साथ ही आने वाले दिनों में देश से यह कहा कि देश की जनता इससे लाभान्वित हो। तो पीएम मोदी का यहां पर अभिनंदन किया गया। ये तस्वीरें एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसमें सबसे पहले नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका स्वागत तमाम एनडीए के घटक दल करते हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और फिर ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारे साथ रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। रविकांत, एक बड़ी डील भारत और यूएस के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश एनडीए संसदीय दल से देश के लिए क्या कुछ? देखिए, ये बैठक बड़े विस्तार से चली है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक चली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को बताया कि ये डील इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इस डील से इंडियन इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। इसके बाद विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट और जो ट्रंप ने ये डील अनाउंस की है उसके बारे में सभी सांसदों को विस्तार से बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से इंडिया अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, आप भी उसकी संभावनाओं को देखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो बताया गया है वो है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील से भारत ने एक बड़ा मार्केट जो है अपने लिए ओपन किया है। इसके साथ ही सूत्र ये बताते हैं कि भारत कभी भी अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। कुछ बातें जो है जो कही जा रही हैं कि रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन या कोई भी बात आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। ये वन वे कम्युनिकेशन उस साइड से कहा गया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की है जी। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है अनुराग कि हम अपने हितों के लिए जो बिल्कुल, और जब हितों की बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, रविकांत, तो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि हमने धैर्य रखा। तो क्या वो धैर्य ही आज अमेरिका को बैकफुट पर ले आए? क्योंकि भारत कैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है ये पूरा विश्व जानता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो अपने काम को जिस तरीके से करते हैं, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये एक मजे हुए पॉलिटिशियन की पहचान है। बार बार जो है इस तरीके से उकसावे की बयानबाजी जो है वो हो रही थी, बावजूद इसके भारत ने पूरा संयम रखा। लेकिन जैसे ही भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन की, 27 अलग अलग कंट्रियां जो है वो भारत के साथ सीधे फ्री ट्रेड में जुड़ गई और एक बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया ने कैप्चर किया। ऐसे में यूएस के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव था कि भारत जैसे मार्केट जीत है। रविकांत, लौट रही हूं आपके पास, लेकिन कुछ आंकड़े हमारे दर्शकों को जानने चाहिए। कैसे पूरे एशिया के लिहाज से आप समझेंगे तो आंकड़े जो ये है वो बताते हैं कि भारत का दबदबा है। ये सोचिए, भारत पर 18% टैरिफ अब कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जो कि पहले 50% था, जिसको 100% करने की बात अमेरिका करता था। लेकिन भारत कैसे विकसित देश है ये पूरा विश्व जानता है, उसका असर देखिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है, इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ है, पाकिस्तान पर 18% टैरिफ है। ये वो पाकिस्तान है प्रिया जो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाता है। एक तरफ भारत है जो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखता है, दूसरी तरफ नतमस्तक होने वाला पाकिस्तान 18% टैरिफ झेल रहा है अमेरिका का। और इसी वजह से पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। इसके अलावा अगर बांग्लादेश को आप समझेंगे तो 20%, इधर आप देखेंगे तो चीन की तरफ से 34%। तो ये वो टैरिफ, और सबसे बड़ी बात है कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जिस पर अमेरिका सबसे कम टैरिफ लगा रहा है। और भारत चूंकि यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी डील कर चुका है, दूसरी तरफ भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जल्द नंबर 3 की इकोनॉमी पूरी दुनिया में हो सकती है। और ऐसे में अमेरिका इस चीज को समझते हुए बैकफुट पर आया और ये पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की धमक दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील की अहमियत बताई। आने वाले दिनों में ये देश के लिए बहुत अच्छा है। भारत पहली मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुका है यूरोपीय यूनियन के साथ। उसके बाद अमेरिका का बैकफुट पर आना, अमेरिका का यह कहना है कि हम टैरिफ 18% करेंगे। यह प्रधानमंत्री की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो बहुत अहम। उन्होंने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसको अहमियत बताया और साथ ही आने वाले दिनों में देश से यह कहा कि देश की जनता इससे लाभान्वित हो।
तो पीएम मोदी का यहाँ पर अभिनंदन किया गया। ये तस्वीरें एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसमें सबसे पहले नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका स्वागत तमाम एनडीए के घटक दल करते हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और फिर ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारे साथ रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। रविकांत, एक बड़ी डील भारत और यूएस के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश एनडीए संसदीय दल से देश के लिए क्या कुछ? देखिए, ये बैठक बड़े विस्तार से चली है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक चली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों को बताया कि ये डील इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इस डील से इंडियन इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। इसके बाद विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट और जो ट्रंप ने ये डील अनाउंस की है उसके बारे में सभी सांसदों को विस्तार से बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से इंडिया अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, आप भी उसकी संभावनाओं को देखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो बताया गया है वो है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील से भारत ने एक बड़ा मार्केट जो है अपने लिए ओपन किया है। इसके साथ ही सूत्र ये बताते हैं कि भारत कभी भी अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। कुछ बातें जो कही जा रही हैं कि रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन या कोई भी बात आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। ये वन वे कम्युनिकेशन उस साइड से कहा गया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की है जी। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है अनुराग कि हम अपने हितों के लिए जो बिल्कुल, और जब हितों की बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, रविकांत, तो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि हमने धैर्य रखा। तो क्या वो धैर्य ही आज अमेरिका को बैकफुट पर ले आए? क्योंकि भारत कैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है ये पूरा विश्व जानता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो अपने काम को जिस तरीके से करते हैं, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये एक मजे हुए पॉलिटिशियन की पहचान है। बार बार जो है इस तरीके से उकसावे की बयानबाजी जो है वो हो रही थी, बावजूद इसके भारत ने पूरा संयम रखा। लेकिन जैसे ही भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन की, 27 अलग अलग कंट्रियां जो है वो भारत के साथ सीधे फ्री ट्रेड में जुड़ गई और एक बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया ने कैप्चर किया। ऐसे में यूएस के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव था कि भारत जैसे मार्केट को आप आसानी से रविकांत, लौट रहे हो आपके पास, लेकिन कुछ आंकड़े हमारे दर्शकों को जानने चाहिए। कैसे पूरे एशिया के लिहाज से आप समझेंगे तो आंकड़े जो ये है वो बताते हैं कि भारत का दबदबा है। ये सोचिए, भारत पर 18% टैरिफ अब कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जो कि पहले 50% था, जिसको 100% करने की बात अमेरिका करता था। लेकिन भारत कैसे विकसित देश है ये पूरा विश्व जानता है, उसका असर देखिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है, इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ है, पाकिस्तान पर 18% टैरिफ है। ये वो पाकिस्तान है प्रिया जो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो जाता है। एक तरफ भारत है जो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखता है, दूसरी तरफ नतमस्तक होने वाला पाकिस्तान 18% टैरिफ झेल रहा है अमेरिका का। और इसी वजह से पाकिस्तान बिलबिला रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। इसके अलावा अगर बांग्लादेश को आप समझेंगे तो 20%, इधर आप देखेंगे तो चीन की तरफ से 34%। तो ये वो टैरिफ, और सबसे बड़ी बात है कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जिस पर अमेरिका सबसे कम टैरिफ लगा रहा है। और भारत चूंकि यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी डील कर चुका है, दूसरी तरफ भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जल्द नंबर 3 की इकोनॉमी पूरी दुनिया में हो सकती है। और ऐसे में अमेरिका इस चीज को समझते हुए बैकफुट पर आया और ये पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है।